खुद को खुद नहीं जानता और करे खुदा की बात। खुद को ही ले जाने उसे ना ढूंढे तू दिन रात। जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक राजा था और उस राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। अब धन और वैभव दो ही रास्ते दिखाते हैं, या तो उस धन का कोई गलत उपयोग करे या सदुपयोग करे। दोस्तों, राजा आध्यात्मिक विचारों का व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इस धन का क्या करूँगा, क्यों ना मैं ईश्वर के साक्षात दर्शन करूं। दोस्तों, उन्होंने अपनी नगरी में यह प्रचार किया और जगह जगह संदेश भिजवाया कि जो मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन करवाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दान में दे दूंगा। बस दोस्तों, राजा की बात, और इतनी बड़ी बात कि पूरी नगरी में यह बात फैल गई, लेकिन किसी में भी इस प्रकार की पावर नहीं थी कि वह उसे ईश्वर के साक्षात दर्शन करवा सके। समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद एक फकीर राजमहल के द्वार पर आया। मंत्री ने बताया कि महाराज, एक फकीर द्वार पर खड़े हैं, कहो तो मैं अंदर ले आऊं। राजा ने कहा कि उसे अंदर ले आइए। जब फकीर अंदर आया, राजा ने देखा कि कपड़ों से तो फकीर नजर आता है, परंतु उसका तेज देख करके वह समझ गया कि यह कोई बड़ा ही ज्ञानी पुरुष है। तो उन्होंने निवेदन किया कि हे महापुरुष, आप कौन हैं मैं नहीं जानता, लेकिन क्या आप मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन करवा सकते हैं? तब फकीर ने कहा कि राजन, आप कौन हैं यह मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन करवा दूंगा। बस आपको इतना करना है कि आप अपना परिचय एक कागज पर लिखकर मुझे दे दें। कल मैं भगवान से मिलता हूं और उन्हें आपके नाम की पर्ची, आपका परिचय दे दूंगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, कि हे प्रभु, आपसे ये व्यक्ति मिलना चाहते हैं। राजा बड़ा खुश हुआ। उन्होंने अपना नाम, अपना पद और अपनी नगरी का नाम लिख करके उस फकीर को दे दिया। फकीर ने कहा, कागज लिया और एक बार तो चल दिया, लेकिन फिर वो तनिक रुके और कहने लगे कि राजन, ये आपने क्या लिख दिया? राजा ने कहा कि मैंने अपना परिचय ही तो लिखा है। तब उस फकीर ने कहा कि राजन, ये जो आपका नाम है, यदि इस नाम की बजाय कोई दूसरा नाम आपका होता तो क्या आप यहाँ पे राजा नहीं होते? क्या आप नहीं होते? या आप किसी कारणवश आपका नाम बदल दिया जाए अब भी किसी के द्वारा, तो क्या आप राजा नहीं रहेंगे या आप बदल जाएंगे? तब राजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, नाम बदल भी सकता है। तब फकीर ने कहा कि राजन, फिर यह नाम आपका परिचय नहीं हो सकता। और फिर आपने ये इसमें अपने राज्य का जो राजा लिखा है, तो राजन, कोई राजा आप पर दूसरा आक्रमण कर दे, आपसे बलशाली हो, तो घंटों में ही आपका राज्य चला जाएगा, आपको बंदी बना लिया जाएगा। तब तो आपका यह परिचय भी परिचय नहीं रहेगा, फिर आपका राज्य भी आपका परिचय नहीं रहेगा। तो आपका जो वास्तविक परिचय है, आप कौन हैं, यह मुझे कागज पर लिख कर दें, ताकि मैं इसे आगे भगवान के सामने रख सकूं। तब राजा
सहम गए और कहने लगे कि यह तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक परिचय क्या है। तब फकीर ने कहा कि राजन, मैं भी इस नगर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं भी दूसरी नगरी से हूँ। वहाँ पर एक धनाढ्य सेठ हुआ करता था। मेरा बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया और मेरे परिवार के भी कोई सदस्य नहीं बचे, मैं केवल अकेला ही। फिर मैंने उस नगरी में रहना भी उचित नहीं समझा और मैं सिर्फ अपने आप को खोजने के लिए ही बस वहाँ से आपकी नगरी में आ गया हूँ और मैंने सिर्फ अपने आप को ही खोजा है। तो हे राजन, अब मुझे भगवान को, प्रभु को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। जिस दिन आप अपना परिचय जान लोगे, आप अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन आप स्वयं में ही आप प्रभु के अंश हैं ऐसा आपको प्रतीत होगा। दूसरे व्यक्ति में भी ईश्वर है ऐसा आपको प्रतीत होगा। आपको जर्रे जर्रे में केवल खुदा ही नजर आएगा, केवल आपका परमपिता परमेश्वर ही नजर आएगा। फिर आप साक्षात करने की बात ही छोड़ दोगे। दोस्तों, केवल साक्षात्कार के लिए आप अपने समय को ना बिताएं। आप भी कभी ऐसा सोचते हो? आप केवल और केवल अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, तो आप स्वयं ही ईश्वर को जान जाओगे। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आता होगा। इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और अधिक जानकारी के लिए www.ultimateGyan की विजिट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।